Hello guys, Cam Cho. I'm your host Nishit Dave. I'm really sorry if my voice sounds like Farhan Akhtar or if I'm shouting too loud into this microphone. But it was a match to cheer for India. India thrashes Pakistan once again. भाई साहब 8-0 की लीड मेंटेन करके चल रहे हैं हम ओडीआई वर्ल्ड कप में. बॉलिंग में तो बढ़िया परफॉर्मेंस किया ही किया. बैटिंग में भी रोहित शर्मा is playing like that hitman once again. This is your host and now without wasting any further time शुरुआत से शुरू करते हैं. Well, India won the toss and elected to field first, which was no surprise. Yes, amazing news for India is Shubman Gill is back. One another change that I was expecting other than Shubman Gill was to bring in Ravichandran Ashwin in place of Shardul Thakur क्योंकि ब्लैक सॉइल पिच है, यहाँ पे टर्न ज्यादा मिलता है, बाउंस भी काफी लो रहता है, तो थॉट कि अश्विन ज्यादा अच्छे ऑप्शन रहेंगे. बट नॉनदलेस पाकिस्तान वाज ऑल अप फॉर इट. वेल विद दैट पाकिस्तान डिड स्टार्ट ऑफ वेल. ओपनिंग पार्टनरशिप काफी अच्छी चल रही थी. उन्होंने सिराज को काफी टारगेट किया. ही वाज बॉलिंग अ लॉट फुलर. शायद स्विंग ढूंढ रहे थे पर मिल नहीं रहा था. एंड एट द एंड मतलब रोहित शर्मा की कैप्टेंसी को भी यहाँ पे अच्छा पॉजिटिव रिव्यू देना पड़ेगा बिकॉज सिराज वाज गोइंग आउट फॉर रन्स बट ही स्टिल बिलीव्ड इन हिज बॉलर और सिराज ने भाई साहब विकेट निकाल के दिया. ही गॉट अस द फर्स्ट ब्रेक थ्रू एट द एंड ऑफ द 8th ओवर और बहुत ही बढ़िया बॉल था. नीचे रह गया थोड़ा, वहां से ब्रेक थ्रू मिला और उसी के साथ आगे बढ़े. तो उसके बाद हमने देखा हार्दिक पांड्या का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस विद ब्लैक मैजिक. मतलब हमने देखा उन्होंने बॉल को कुछ कहा एंड देन सून आफ्टर नेक्स्ट बॉल मतलब भाई साहब बहुत ही बढ़िया एक ड्राइव लेंथ पे बॉल डाला एंड ही गॉट द विकेट. मतलब इमाम जो है काफी क्लोज टू द बॉडी खेल रहे थे. ही वाज नॉट एबल टू ड्राइव वेरी वेल और ये हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं पिक किया उन्होंने. पिछला बॉल जो उन्होंने डाला था जो 4 के लिए गया था जस्ट बिफोर द विकेट बॉल, वो काफी शॉर्ट डाल दिया था जिसकी वजह से वो चौका चला गया. उन्होंने लेंथ करेक्ट की और बॉल को कुछ कहा जो बॉल ने माना एंड वी गॉट द विकेट. बट देन आफ्टर पाकिस्तान डिड सी अ वेरी गुड पार्टनरशिप विद बाबर आजम एंड रिजवान. And soon after that, at the end of 30th over, भाई साहब पाकिस्तान is 155 for loss of 2 wickets. बाबर और रिजवान काफी अच्छा खेल रहे हैं. मैं मेरे मन में यही सोच रहा था कि 300-320 के बीच में हम अगर इनको रोक ले तो इट बी वेरी गुड. बट इंडियन बॉलर्स एंड पाकिस्तानी बैटर्स है डिफरेंट आइडियाज. मतलब सिराज ने क्रॉस सिम डिलीवरी डाली जो थोड़ी सी लो रही. गॉट बाबर आजम टॉप ऑफ द ऑफ और ये हमने देखा बुमराह को भी करते हुए. उस पर ज्यादा आएंगे बाद में, डीप बात करेंगे उस पर भी. बट एट दिस मोमेंट पाकिस्तान वाज 155. उसके बाद वो लोग निपट गए भाई साहब 192 पे. सो विद इन दोस 37 रन्स 8 विकेट आपकी चली गई. मतलब दिस इज अ कोलैप्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. और यहाँ पे अगर इंडियन स्कोर कार्ड पे भी नजर डालेंगे वी आर लाइक वी बिलीव इन इक्वालिटी. सारे बॉलर्स जिसने 2 ओवर से ऊपर डाली है सबको 2 विकेट मिलेगी. यस सर. वेल कमिंग बैक जसप्रीत बुमराह भाई साहब, जैसा कि हमने बात की Jasprit Bumrah again got Rizwan's wicket, which was very important. Yes, the turning moment was Babar's wicket, but to get Rizwan because he is the man in form, top of the off cutter, bhai saab. It is so difficult to pick Jasprit Bumrah slower off cutter balls. उसके बाद तो हमने देखा है कि कुलदीप यादव was also giving the ball a much more reps. काफी अच्छी फ्लाइट दे रहे थे और इफ्ती चाचा मतलब शायद हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनका सही रहा नहीं. गॉट हिज ओन हैंड्स डायरेक्टिंग द बॉल टुवर्ड्स द स्टंप्स. मतलब ये शायद इन्होंने है ना 9 बजे के गरबा के पासेस लिए हुए थे और पाकिस्तान टीम में लाइक हमको मैच जल्दी खत्म करना है. बट जोक्स असाइड India's bowling was top notch. जिस पिच पे 300 was looking like a par score, वहां पे हमने पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 192 पे. बट हमने देखा था पिछली बार भी 200 का था और हम मतलब काफी हवे में थे कि भाई 200 का तो हम ऐसे कर लेंगे. वेल ऑस्ट्रेलिया टुक आउट सम इंपॉर्टेंट विकेट्स. 2 पे 3 हो गए थे हम. पर इस बार रोहित शर्मा ने बोला कि हर बार ये गलती नहीं करेंगे हम. पहली बॉल भाई साहब चौका मार दिया एंड दैट्स वेयर वी न्यू रोहित शर्मा इज कैरिंग हिज फॉर्म अगेंस्ट अफगानिस्तान टुवर्ड्स पाकिस्तान. आज भी रोहित शर्मा मिस्ड आउट ऑन हिज वेल डिजर्व्ड सेंचुरी. एंड मतलब बीच में एक पैच आया था. ठीक है पहले शुभमन गिल के विकेट के बारे में बात कर लेते हैं. काफी अच्छा शॉट था जो कट शॉट उन्होंने खेला था. टाइमिंग बढ़िया आई थी, आवाज बल्ले में से बहुत सही आई थी. जस्ट द प्लेसमेंट वाज अ लिटिल बैड. आई डोंट थिंक ही नीड्स टू बी क्रिटिसाइज्ड अ लॉट. काफी अच्छा शॉट था. डेंगू के बाद वापस आ रहे हैं. ही वाज लुकिंग इन गुड टच. जो भी 1-2 बाउंड्रीज उन्होंने मारी. बट देन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. हमने एक ओवर देखी शाहिन शाह आफरीदी की जहां पे विराट कोहली ने वो 4th 5th स्टंप की बॉल को क्या बढ़िया कवर ड्राइव मारी और उसी के तुरंत बाद रोहित शर्मा ने एक शॉर्ट बॉल को पुल कर दिया भाई साहब. This was the most beautiful thing that I could watch and I could watch this all day long. Jasprit Bumrah का ऑफ कटर
विराट कोहली की कवर ड्राइव और रोहित शर्मा का पुल शॉट. दिस इज द बेस्ट कॉम्बो वी कैन एवर गेट एंड इंडियन टीम एज अ होल इज परफॉर्मिंग सो गुड. यस, शायद रोहित शर्मा अगर नॉट आउट रहते तो ये मैच जो इतना लेट तक गया वो 25 ओवर में खत्म हो जाने वाला था. बट श्रेयस अय्यर, मतलब हमने हमारी क्रिकेट बैठक करके एक एपिसोड, एक पॉडकास्ट आता है जहाँ पे हम दोस्त लोग बैठ के बात करते हैं, वहां पे हमने बात भी की थी कि श्रेयस अय्यर नीड्स टू प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर विकेट जा रही है तो उनको पहले अपने आप को रोकना पड़ेगा, देन ही नीड्स टू गो फॉर द शॉट्स. और मतलब ये मैसेज काफी अच्छी तरह से कन्वे हो चुका है. श्रेयस अय्यर वेरी वेल प्लेड टुडे, काफी रिस्पॉन्सिबली खेले, एकदम कोई भी रैश शॉट खेला नहीं. और भाई साहब, अहमदाबाद का क्राउड, आई लव यू. मतलब हरीश श्रॉफ ने जब तेजी से बॉल वापस फेंका श्रेयस अय्यर की तरफ, पूरा क्राउड कर रहा था बू बू. सो इट वाज ग्रेट. और जब हम क्राउड की बात कर ही रहे हैं भाई साहब, तो नेशनल एंथम जब 1,10,000 पब्लिक आपके साथ गाती है, द वीडियो इज अपलोडेड ऑन आवर चैनल, आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो उसको. नरेंद्र मोदी स्टेडियम lit up those national anthem moments for me, and it was amazing to watch. But with that, coming back towards the match, विराट कोहली मतलब एकदम अलग तरीके से आउट होते हैं. वी जनरली डोंट सी विराट कोहली प्लेइंग एनी लॉफ्टेड शॉट्स इन द पावर प्ले, और जब भी मतलब जब तक उन्होंने 50 to 80 बॉल्स खेल नहीं लिए. बट आज द वे रोहित शर्मा वाज हिटिंग एट वन एंड, आई एम प्रिटी श्योर इट वाज वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव टू गो दैट वे. हाँ, थोड़ा बाउंस ज्यादा हो गया जिसकी वजह से वो सीधा शॉट मारते हैं, वो लगा नहीं सही से. बट इन द एंड इंडिया क्रॉसेस द लाइन ब्यूटिफुली. मतलब the most positive thing to take out of this is the bowling unit. Yes, Rohit Sharma and the batting unit is performing good, but अगर tournament perspective से देखें, the bowlers win you the tournament and Indian bowlers are looking lethal. ठीक है, सिराज कभी कभी मतलब फुल जाते हैं, शॉट आते हैं, but he got those crucial wickets. Jasprit Bumrah has been that gold, has been that diamond for us in that bowling lineup. The spinners Kuldeep and Jadeja, they are getting better and better with every game. And also our sixth bowling option, Hardik Pandya, bhai sahab. The way he bowls up, he considers himself as a third seamer and he proved it. मतलब 140 to 142 के आसपास गए थे आज अपनी स्पीड पे, and which is great to see क्योंकि वो line and length बहुत अच्छी maintain कर रहे हैं. This is amazing bowling unit that we could have asked for. आप सोच सकते हैं Shami, he is a world class bowler and he is sitting outside. So yes, India in the whole tournament perspective, bowling perspective is looking very very good. और ठीक है, अब बैटिंग पे भी थोड़ा फोकस डाल ही देते हैं, बिकॉज रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल, mind you not, when they both start going, that power play is going to look terrific for us. Again, number 3 पे विराट कोहली is looking in sublime touch. श्रेयस अय्यर आज पिच पे टाइम स्पेंड किया, he looked great. के राहुल तो बहुत बढ़िया फॉर्म में है. हार्दिक पांड्या can hit you out of the ground, and with that India is just looking great. Of course, we have to remember this is a long tournament, but we got to support our team, and the way they are playing, it is looking fabulous. Well, with that, I'm your host Nishit Dave, coming towards the end of our video, but please check out our shorts, memes and footage from the stadium itself. Thank you.